तो हेलो गाइस, अब हम फिर से एक नया गेम लेके आ चुके हैं और उस गेम का नाम है जुरासिक वर्ल्ड अलाइव अलाइव अलाइव। ओ तेरी, ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। अगर आप एक डायनासोर आप एक डायनासोर लवर हो तो आपको ये गेम बहुत पसंद आने वाली है। ये एकदम पोकेमॉन गो टाइप गेम है। इसके अंदर भी रडार होता है, आपको दूर जाना पड़ता है और डायनासोर को कैच करना पड़ता है। इसके अंदर भी बैटल्स होती है, लेकिन इसके अंदर कोई जिम नहीं होता। इसके अंदर आपको करनी होती है बैटल। आप जाते हैं टॉप से टॉप एरियाना में और आपको मिलते हैं नए नए डायनासोर्स की इंफॉर्मेशन और उनके बारे में कुछ चीज़ें। तो देख लीजिए, मेरे पास इतना सारा डायनासोर है और मेरा ये है इसके अंदर आपको नई नई चीज़ें आती रहती है हर रोज़। तो लेट्स बिगिन। ये इसका वर्ल्ड का मैप होता है। इसमें आप जिस जगह पे होते हैं ये आपकी लोकेशन ट्रेस करता है और फिर आपको बताता है कि कहाँ कहाँ पे एनिमल्स है। लाइक ये देखो, ये रहा एक डिलोफोसॉरस जेन 2, ये यहाँ पे है। और ये हमारे ये कौन है, डिप्लोसेटिस। मैं इसको पकड़ लेता हूँ। मेरे को लगा था मेरे को मेरा डिप्लोटेटर अपडेट करना है। टेटर कौन सा होता है? अरे हाँ, इरारी टेटर से अपग्रेड होता है। सो लेट्स गो। ये थोड़ा सा टाइम लेता है चीज़ों को या ड्रोन को भेजने में। सो लेट्स गो। हमारे को इसके जो वाइट दिख रहे हैं वहाँ पे एरो मारनी होती है, जिससे कि आपको मिलते हैं इसका डीएनए। और डीएनए मिलने से आप बनाते हैं एक हाइब्रिड या इसको करते हैं लेवल अप। वॉइस तो इसकी बहुत प्यारी आती है। जब आप इसे हेडफोन पे लगाओगे ना, ये ईयरफोन, आपको एक अलग ही फील होगी। ऊपर इसका नाम भी आता है और ऊपर आपको एक अचीवमेंट भी मिलती है कि ग्रेट आया, एक्सीलेंट आया, एवरेज आया, टू गुड आया, ऐसे आता रहता है इसमें। ये आगे डिप्लोसेटिस। अब हम डिप्लोटेटर भी अपग्रेड कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे दिखता है। इसके अंदर सारे क्रीचर हैं और कुछ नए क्रीचर भी ऐड हुए। सो लेट्स गो। ये हमारे डिप्लोटेटर जी अभी अपग्रेड हो रहे बेसिकली। लेट्स गो। इसका टोटल जो आपको जितना डीएनए लिखा हुआ होता है उतना डीएनए कलेक्ट करना होता है, फिर उसको फ्यूज करना होता है। अगर आप एक हाइब्रिड बना रहे तो वो डीएनए कंप्लीट हो जाता है, तब जाके आपको वो क्रीचर मिलता है और उसके दोनों को अटैक्स को कंबाइन करके पावर आती है। ये लेवल 9 का हो गया। और अगर आपको कोई से भी डायनासोर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ये उसकी एबिलिटीज इन फ्लाइंग स्ट्राइक, फ्यूरियस, डिस्ट्रक्टिंग स्ट्राइक और डिफेंस शटरिंग इम्पैक्ट, ये उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर आपको कोई कि वो कहाँ से रहता है और उसका कुछ नॉर्मल सी डिटेल्स जाननी हो, जैसे मेरे को जाननी है टायरानोसॉरस की, तो ये देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है द बाइट ऑफ अ टी-रेक्स इज अनमैच्ड, दिस डायनासोर चॉम्प्स विद इनफ फोर्स टू क्रश बोन। ये इसके बारे में कुछ डिटेल लिखी हुई है। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिसके बारे में लिखी हुई है। बस मेरे को इसके लिए कैलिकन चाहिए और इसको भी अपग्रेड कर देंगे, फिर ये भी हमारे पास कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। ये ऐसे ही ये भी एक तरह का जिम ही होता है। इसके अंदर आपको नो फ्लाइंग से हराना होता है सबको। मैं एक नो फ्लाइंग वाला कौन सा लूँ? पैदल। इसमें कितने टर्न होता है? इसके अंदर नीचे लूजेस भी लिखी होती है कि 3 बार का आपका लूज़ होता है। अगर आप तीनों बार में लूज़ हार गए तो आप फिर वापस नहीं कर सकते। आपको आपका जो कैश है वो लगाना पड़ेगा। इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें बेसिकली करनी होती है, उससे आपको कैश भी मिल जाता है। इनफ स्टॉक इस टाइम की बात है। हमारे को 3 बंदे मारने हैं, उनको हमारे लौटे जानवर मारना है। मैं पहले स्लोइंग दूँगा उसको ताकि मर जाए। इसकी मैंने स्पीड जो है काफ़ी डिक्रीज़ कर दी है। इस अटैक की बात हो रही थी ऊपर भी फ्लाइंग एडिट का, तो इसी की ये आपको जितने भी पॉजिटिव से रिमूव कर देता है और अपनी नेगेटिविटी भी डाल देता है। इरारी टेटर जी आ गए। ये थोड़े भयंकर से ही है, इनसे दूरी रहना बढ़िया रहता है। तो
हार गया लॉल। अभी टोटल 3 चांसेस मिलती है आपको, तीनों चांसेस में से एक में भी हराते तो वो आपका जो बैटल का इंक्यूबेटर होता है वो मिल जाता है अपने आप ओपन करके। इसमें एरियाना भी होता है। और ये देखिए ये हमारा एक और है, इसका नाम है डेल्टा। ये भी एक तरह का वही है हमारा, क्या कहते हैं उसे, वेलोसिरैप्टर की प्रजाति का ही है, बस उससे थोड़ा सा अलग है, बस वो डिफरेंस नहीं है। अब हम लेने वाले एक हाइब्रिड जिसे कहते हैं प्रोसिथोरेमस। ये प्रोसिरैप्टर जो हमने पिछली बैटरी में यूज़ में लिया था, और एक ओरोनिथोरमस के हाइब्रिड से बनता है। ये काफ़ी ऑसम है बाय द वे। ये रहा हमारा, ये बहुत सही होता है। पिछली बार ये हमसे बहुत सही था, मैं इसको पॉजिटिव रिमूव कर देता हूँ। चला के वैसे चीज़ करना चाहिए, कोई नहीं मूव ये होता है डिस्ट्रक्शन रैम्पेज। ये कभी तेल देता है बंदा, ये तेल जब 1500 का मार दिया, मतलब अब वो बंदा उठने वाला तो बिल्कुल नहीं है। अब मजूंगा सारा शायद इस बार फेरोसिटी नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। और मेरे पास शॉर्ट डिफेंस भी है। मैं एक बार ये देने वाला हूँ फ्लाइंग इफेक्ट जो है वो रिलीज है डैमेज। अब ये पक्का मरेगा, ये खत्म हो गया। क्रिटिकल स्ट्राइक मिल गई हमारे, इसमें जीत गए, सक्सेस लिखा हुआ आगे, तीनों जीत गए। अब हमारे को इंक्यूबेटर भी मिल जाएगा, उसके अंदर आपको मिलता है डीएनए कार्ड्स और कुछ डार्ट्स जिससे आप पकड़ते हो डायनासोर के डीएनए को। 8 मिनट की वीडियो भी बन गई इसकी भी टॉक में, दैट्स नॉट गुड बट एटलीस्ट लॉकडाउन में टाइम पास करने का तो बहुत बढ़िया तरीका है। वैसे अगर आपको कोई डिटेल जाननी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आप कहाँ से हो, क्या नाम है। बाय द वे ये हमारी होती है सेंट स्ट्राइक। इसके अंदर भी टोटल राउंड होते हैं, वैसे तो सिंगल राउंड का ही है, तो इसके अंदर हमको सबसे हमारे इजी यूज़ करने होते हैं। तो मैं कंप्लीट द सेंट स्ट्राइक टू कलेक्ट बेसिक लार्ज और रेयर और इवन एपिक सेंट। एपिक सेंट भी होता है, मैंने आपको कभी बताया। अब मैं कुछ नए नए जो हमारे कैरेक्टर्स उनको लेने वाला हूँ, लाइक स्ट्रैमलाइट जी। इन 2 कैरेक्टर को मैंने कभी प्ले नहीं किया उससे पहले, और कार्नाटा और डिजांगो पैट्रीज। अगर आपने खेली होगी जुरासिक वर्ल्ड गेम तो उसमें डिजांगो पैट्रीज शुरुआत में मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर बहुत रेयरली मिलता है, ये रेयर जानवर है, इजीली मिलता नहीं है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं कार्नाटोसॉरस से। इसके पास रैंडिंग आउट है जो कि बहुत काम आता है। हमने सबसे पहले यूज़ करेंगे शॉर्ट डिफेंस। ये ग्रेट रैंडिंग अटैक ओके ज़्यादा ये पड़ी नहीं क्योंकि इसका आर्मर तगड़ा है, मेराबिलिटी का नहीं हमारी फील्ड रोक दी, वरना भी मिलते हैं। लैंडिंग अटैक बहुत डैमेज देता है और ये है क्लीन इम्पैक्ट। इससे अगर आपके पास कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा लाइक डिस्ट्रक्शन का, आपका डैमेज कम करेगा या डिक्रीज स्पीड का, वो आपके साथ को क्लीन कर देगा एकदम। पॉजिटिव इफेक्ट्स को भी क्लीन नहीं करेगा, वो पॉजिटिव क्लीन नहीं होने वाले। नैराबिलिटी इसकी थोड़ी हड्डियाँ कड़क गई, बस मैं इसके अटैक से भाग रहा हूँ। जब डिक्लैरेटिव मारेगा तो मेरी स्पीड घट जाएगी ना, अब अगर मैं क्लीन से होगा तो फायदा होगा। शॉर्ट डिफेंस मार होता है
था। हाँ अटैक तो ज़्यादा अटैक तो होता नहीं। हाँ लेकिन शील्ड प्लस अटैक करवा देते, तो शील्ड भी आ गया वो मर गई। एक तरह से शॉर्ट डिफेंस होता है, उसके बाद एक अटैक की पावर आ गई। इसके अंदर आपके जुरासिक वर्ल्ड की तरह नहीं होता कि पहले अटैक करो, एनर्जी लो, डिफेंस करो। इसमें ऐसा नहीं होता। इसके अंदर तो जो चाला है फेंक दो बेटा, अभी तुम जीतोगे। इसके अंदर आपको क्लिक होना है। अगर आप हल्का सा भी चूक गए तो आपका काम खत्म। मेरे एरिया में इतने सारे जानवर हैं लेकिन सब लोकल है। कभी रेयर आ जाता है, रेयर एपिक। ये दोनों है शील्ड के, हैवी आर्मर। इसका आर्मर आप देख ही सकते हो 25 है, और इन भाई साहब जी का आर्मर 30 है। नहीं मजाक हो रहा है, नहीं मजाक हो रहा है। एक तो मेरे को चाहिए जो कतरी डिफेंस ही तोड़ दे। हाँ एक तो टायरानो जाएगा, इसमें आ गया, और टेरियोनिक्स और राजासोरस। शुरुआत में मैं राजासोरस भेजने वाला हूँ, तो वो सारे शील्डिंग स्ट्रैक तोड़ देते हैं। बहुत पहले खेलते थे मैं राजासोरस के साथ, अभी तो मुझे मन नहीं होता। इसका अटैक है फाइनिंग लॉन्ग एक्सटेंडेड और मैक्सिमल काउंटर अटैक। मतलब शुरुआत मेरा आगे से ही करने वाला हूँ। ये बड़ा से आगे लेवल पे सबसे हैवी आर्मर वाला है। मस्त एक शील्ड क्लैरिटी दे देते हैं। ओह नो, ये शील्ड बना ले रैपिड नहीं पाऊँ, वो डैमेज नहीं मिलने वाला इससे। शील्ड प्रोटेक्ट बना देगा, बाकी तो कुछ नहीं इसके आके। बच्चा ये बाड़ा की इसके साथ शील्ड भी बोलते। ओह नो, डिफेंस रेजिस्टेंस। काफ़ी तो नहीं हुई लेकिन सही बैटल चल रही है। उन्होंने एक भी अटैक नहीं किया, और नहीं करेगा। इसने अब जाकर अटैक किया। सुपर वल्नरेबिलिटी डिक्रीज तो उसकी ज़्यादा होगी, मेरी क्यों होगी? मैंने आर्मर लॉक कर दी। बेटा काउंटर पड़ता है ना, इसका काउंटर सबसे सही, इसका काउंटर बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि काउंटर मारता है बंदे का जो आर्मर होता है वो टूट जाता है। शील्ड नहीं टूटता, बाकी तो सब टूट। अभी भैया जी पहले बनाएंगे डिफेंसिव स्टैंड। डिफेंसिव स्टैंड होता क्या है? शील्ड दे देता है 2 टर्न के लिए, कुछ भी नहीं, बागला ही बनेगा। अब हम राजासोरस को भेज रहे हैं। काउंटर घुस गया और उसको दे रहे क्रिटिकल का एक्सटेंडेड क्रिटिकल स्ट्राइक। डिफेंस मार लो एक आदमी, डोंट वरी हमने उसकी शील्ड तोड़ के बाहर रख दिया। 15 मिनट की वीडियो भी बन गई गाइस। अभी 9:09 हो रहे हैं। हमने 8:55 में वीडियो शुरू करी थी। बस अभी 20 मिनट की वीडियो होगी, फिर मैं एंड कर दूंगा। काफ़ी सिंपल सा गेम होता है, लेकिन जब बैटल की बात होती है तो आपको करेक्ट टाइम पे करेक्ट एक्शन यूज़ करना पड़ता है। अगर आपने हल्का सा भी एक्शन गलत लिया आप हार जाओगे बैटल। इसलिए इस गेम में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है बैटल के टाइम पे। बाकी इस टाइम में तो मस्ती चलते हैं आराम से स्वैग के साथ, कुछ नहीं। और आपको कुछ डेली मिशन भी दिए जाते हैं, एलाइंस से भी मिशन दिए जाते हैं। उसको कंप्लीट करोगे तो आपको एक इनक्यूबेटर मिलेगा, उसके अंदर आपको मिलेंगे DNA और कॉइन्स, और इससे आप एक एलाइंस भी बना पाओगे। मतलब फिलहाल एक एलाइंस में मेरे पास पैसे तो बहुत है लेकिन मैं यूज़ नहीं करता।
और आपको मार्केट भी मिलता है यहाँ पे। कुछ कुछ नए हाइब्रिड आते रहते हैं रोज। कॉइन से तो इसमें को बहुत रेयरली चीज़ें मिलती हैं। बस एक ये मिलता है पाइल और डार्ट, इसमें आपको बहुत सारे डार्ट मिल जाते हैं, फिर आपको कमी नहीं होती जब तक गेम खत्म ना हो। और अब मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। PvP बैटल्स होती है, इसके अंदर आप एक रैंडम बंदे के साथ एक फाइट करते हो एरियाना में, और होता है कंपटीशन। इसके अंदर आपको हराना पड़ता है अपोनेंट्स को, और फिर आपको मिलता है DNA। इसके अंदर नए नए चैप्टर्स भी होते हैं, जैसे सबसे पहला होता है कनिंग, दूसरा होता है फियर्स, तीसरा है रिसाइलेंट, चौथा है बैलेंस, पांचवा है प्रोवेस, छठा है काउंटर अटैक, आखिरी है इसका प्रेस्टाइज। अभी तो हम छठे पे काउंटर अटैक, स्टैंड स्ट्रॉन्ग की जगह न्यूमरस अटैक्स। इसके अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। इसके अंदर है अमांगा यूरोप्लासोरस, 40% शील्ड वाला बंदा है ये। मेपैट्रोसोरस, इसके पास 25% शील्ड। कैंटोसोरस 0 शील्ड के साथ, लेकिन हेल्थ काफ़ी और डैमेज भी खतरनाक। और है डुजांगो पैट्रिस, डिफेंस के नाम पे कुछ नहीं, लेकिन हेल्थ बढ़िया है। और PvP बैटल्स में आपको एरियाना दिया जाता है, ट्रॉफी भी दी जाती है, जिसके आपको हाई लेवल अप होना पड़ता है, तब जाकर आपको नए नए क्रीचर्स अनलॉक होते हैं। इसमें भी टोटल एरियाना बहुत सारे होते हैं। पहला होता है, सबसे शुरुआत में होता है ट्रेनिंग ग्राउंड्स, फिर आता है फॉलन किंगडम, फिर आता है माउंट सीबो, फिर आता है सार्केडिया, फिर आता है न्यूब्लर जंगल, फिर आता है बैडलैंड्स, फिर आता है लॉकडाउन, इंडिया का लॉकडाउन की बात नहीं हो रही, और आता है सोराना मार्शीज, फिर आता है जुरासिक रियून्स, फिर आता है लॉकवुड स्टेट, फिर आता है अवेरी लॉकवुड लाइब्रेरी, और आखिरी में आता है न्यूब्लर शोर्स। ये सब हाई रैंक की होती है, इसमें बहुत रेयर बंदे जा पाते जो बहुत एक्सट्रीम में खेल पाते। इसके अंदर बहुत सारे रिचर होते हैं। ये देखिए इतने सारे अभी भी क्रिएचर अनलॉक किए नहीं, और मैंने तो कुछ चीज़ें डिस्कवर ही नहीं कर रखे, पता ही नहीं कि वो देखा ही नहीं। मिलती है मेल और कुछ न्यूज़, नए नए टूर्नामेंट और न्यू वीक शोकेस और बाकी की अलग अलग चीज़ें। तो अगली वीडियो मैं एक नॉर्मल से गेम में बनाने वाला हूँ। अब वो गेम नॉर्मल है कि नहीं है वो आपको गैस करना है। बस मैं एक हिंट दे सकता हूँ कि वो पेड गेम है, वो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स खेलते थे और खेल रहे हैं, और वो M से शुरू होता है, M और ख़त्म T से होता है। बस मैं इतने से आपको हिंट दे देता हूँ, वो अब इसमें आपको पूरा पता लगा। वो गेम मैंने भी मोबाइल में इंस्टॉल कर रखी, तो PC गेम नहीं खेलता, ना PS4 की गेम्स। हाल फिलहाल मैं खाली एंड्रॉयड की गेम खेलता हूँ। एक बार 1000 या लाख सब्सक्राइबर पे पहुँच जाएंगे, फिर व्लॉग भी बनाएंगे अपने देसी, और PC के भी गेम खेलेंगे, PS4 के भी गेम खेलेंगे, Xbox के भी खेलेंगे। सो आज की वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब, वीडियोस को करना लाइक, और वीडियोस को करना शेयर, और मेरे को कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। जो भी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो मेरे से कमेंट ज़रूर करना। सो स्टे ऑसम एंड गुड बाय।